आगे तू डुबकी लगा ले, बढ़ के भीतर तू डुबकी लगा ले, अपने मन का अपने भीतर भीतर का दिया तो जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले, बावली मनानी वालों। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास ले आए, त्रिकाल वंदना, हाथ जुड़ जाए, मस्तक झुक जाए। धन्यवाद के भावों से भरेंगे, जो मिला, जैसा मिला, जहां मिला, सभी के लिए प्रभु धन्यवाद। मौन पूर्वक आपका एक एक रोम धन्यवाद के भावों में बह उठे। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। सभी को जय गुरुदेव। दिवाली के बाद फर्स्ट सेशन। कितने लोगों को कहा हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, लेकिन किसी से यह भी पूछा कि हैप्पी डेली है कि नहीं है वो? है? कितने लोगों को हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली? उसी चीज को बाबा जी कह रहे हैं, जिंदगी का सफर करने वाले, तेरे मन का दिया तो बुझा, बाहर लाखों दिए हैं जलाए। बाहर का दिया जलाने से अगर भीतर का दिया जल गया होता तो यहाँ आने की आवश्यकता क्या थी? लेकिन नहीं जला। वही वृत्तियां, वही विचार, वही विकल्प, वही खाने को देखते लार टपकना, वही सब कुछ वही चल रहा है, वही संस्कार बन के भीतर बैठ गया है। इन अनावश्यक संस्कारों को तोड़ने के लिए ध्यान योग के सेशंस होते हैं। तो इसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, शक्ति चाहिए। तो ये सेशंस क्या देंगे आपको? शक्ति देंगे, उलझने की शक्ति, खाने की शक्ति, कि पाचन तंत्र अच्छे से हो जाए, गैस ना बने आपके। किसकी शक्ति? सेल्फ कंट्रोल की। किसकी? सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल के बिना कुछ भी नहीं है। उसी चीज को ध्यान से सुनो, 2 मिनट लगेंगे। शास्त्र का वाक्य है, उद्यमो भैरव। अब इससे क्या मतलब निकला? शिव सूत्र का मतलब है, एक सूत्र दिया है, उद्यमो भैरव। उद्यम मीन्स पुरुषार्थ, उद्यम मीन्स प्रयास। अब हम यहां 1 घंटा क्या करेंगे? प्रयास, एफर्ट। घर में कैसा एफर्ट कर रहे थे? उलझने का, संगवाने का, जाने का, आने का, लेने का, देने का। 1 घंटा यहां आराम से तसल्ली से बैठो। बिल्कुल ये 1 घंटा आपका अपना है। एक पल भी गुजरना नहीं चाहिए बिना कनेक्शन के। वेरी गुड। तो उद्यमो मीन्स प्रयास, उद्यम मीन्स पुरुषार्थ, उद्यम मीन्स मेहनत। इंद्रियों को फिसलना है तो वो यूं फिसल ही जाती है, लेकिन ऊपर हटने के लिए, ऊपर जाने के लिए थोड़ा बल लगाना पड़ता है। तो उद्यमो भैरव, भय जिससे भय का नाश होता है। रव मीन्स नाश। तो ऐसा कौन सा प्रयास है जिससे भय का नाश होता है? वो सिर्फ आध्यात्मिक पुरुषार्थ है, ध्यान का पुरुषार्थ है। अब हम यहाँ किसका पुरुषार्थ करेंगे? तुम तो शरीर के लिए आए हो। कितने लोग शरीर के लिए आए? हाथ खड़ा करना। देखो कितने झूठे हाथ खड़े होंगे। कितने लोग शरीर के लिए आए? जल्दी बताओ। अच्छा अच्छा, 50-50। क्या बात है। तुम तो बेपंदी के लोटे फट से सरक जाते हो, इधर से उधर, उधर से इधर। आए थे तो किसी और चीज के लिए, लेकिन कुछ और भी पता लग रहा है साथ साथ, कुछ और भी पता लग रहा है
क्या बात है, ध्यान से सुनो। उद्यम मीन्स प्रयास, पुरुषार्थ माने आध्यात्मिक प्रयास। बात को अंदर जाने दो। उद्यमो भैरव, उद्यम मीन्स पुरुषार्थ, आध्यात्मिक पुरुषार्थ। ठीक है, आध्यात्मिक प्रयास ही भैरव है। क्या? आध्यात्मिक प्रयास ही भैरव है। भैरव माने भय, भय से जो, रव माने नाश, जो मुक्त कराएगा। शरीर से योग करके तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम निर्भय हो जाओ, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो पल यहां जुड़े रहे, आध्यात्मिक यात्रा, सेशन के बाद की यात्रा। इसलिए मैंने कहा मैं पहले ही बता दूं अपनी बात, बाकी लोग तो फिर 1 घंटे बाद विदा हो लेते हैं ना, विदाई। कुछ लोग हैं जिन्हें इंटरेस्ट है वो बैठे रहते हैं, अपनी अपनी यात्रा, अपनी अपनी समझ। लेकिन ये तो मैं शास्त्र का वाक्य बता रही हूं कि बिना आध्यात्मिक यात्रा के, बिना आध्यात्मिक पुरुषार्थ के जन्मों जन्म के फेरे में गोल 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 गोल। और जरूरी नहीं कि हमें हर बार मनुष्य जीवन मिलेगा। बरसात के कीड़ों को देखा, बरसाती कीड़ों को आजकल निकल रहे हैं ना, कुछ है पार्क में मॉर्निंग वॉक जाओ तो। अगर जन्म को सुधारना है तो ये प्रयास करना पड़ेगा। खाली योग करना काम का नहीं रहेगा। खाली हाथ पैर हिला के चल दिया, थैंक यू गॉड मेरे खाना पच गया, मेरे में थोड़ी शक्ति आ गई, नहीं, और नहीं चलेगा। जो हर प्रकार के भय का नाश कर सकता है, यानी जो हर प्रकार के फियर का नाश करके तुम्हें मुक्तता का अनुभव करा सकता है। मुक्त होना है। अभी सांस चल रही है, मरने से कुछ क्षण पहले भी अगर ये मुक्तता का अनुभव कर लिया, जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो सांस निकल गई तो पीछे वालों को पता है कि तुम्हें कहाँ भेजना है, हमें थोड़ा ना पता है। अब ये तो मैं बता रही हूँ कि कहाँ जाना है, किधर को जाना है, अभी तो मैं बता रही हूँ ना। हमारे ऊपर भी किसी का आशीर्वाद है, इसीलिए बैठे हुए गपशप करने। बाहर तो नहीं लग रही है, बातें ज्यादा तो नहीं हो रही। किसी का पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है जिसको ये बातें डाइजेस्ट ना हो, उनका भी स्ट्रॉन्ग कर देंगे, कोई भी बात नहीं। कहते तो पुरुषार्थ क्या है, मेहनत क्या है। अगले ही सूत्र में कहते हैं एक मानसिक शक्ति चाहिए, एक प्राणिक शक्ति चाहिए। बात को अंदर जाने दो। मानसिक शक्ति, प्राणिक शक्ति। मानसिक शक्ति यानी वैचारिक शक्ति, वैचारिक। अभी तुम्हारे विचार की जो दिशा है, जो पूरी तरह से सांसारिक है, उन विचारों की दिशा को थोड़ा सा बदलना होगा। अभी जो विचार पूरी तरह संसार की ओर भाग रहे हैं, उनकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। दिन के 24 घंटे हैं और हम जानते हैं कि 24 घंटे में से 99% समय हम संसार के बारे में विचार करते हैं और 1% शिवत्व के बारे में, गुरु के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में। और हम चाहते हैं कि फूल खिल जाए। 99% बाहर को दे के 1% 24 घंटे में से अब मेरे पास कितनी देर हो, और तुम सोचे हो तुम्हारी 24 घंटे आनंद में बदल जाए, इम्पॉसिबल। तो यहां के थोड़ी विचारों की दिशा बदल रही है। क्या बात है, दोनों हाथ फैला के, क्या बात है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो कुछ मानसिक शक्ति चाहिए यानी विचार की दिशा, और प्राण शक्ति यानी साधना। प्राण शक्ति को ऊपर, अब हम योगाभ्यास से, प्राणायाम से, मुद्राओं से, ध्यान से प्राण शक्ति को, मूल बंद का प्रयोग लगवाते हैं, कभी ब्रीदिंग टेक्निक बताते हैं, वो सब से प्राण ऊपर उठेंगे। प्राण जो भी हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपूरक। खाने की बात, खाने की बात, हर 2 घंटे बाद खाने की बात। और जब तक वो मिठाई के डब्बे खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक बार बार मनवा वहीं जाएगा। एक गुलाब जामुन को खाने के लिए आपको पूरा लंच स्किप करना पड़ेगा, और गुलाब जामुन भी बिल्कुल आधा। मैं तो अपनी बात बता रही हूँ, तुम्हारी क्या बात करती हूँ मैं। तुम गुलाब जामुन भी लंच स्किप करके तब खा सकते हो। किस किस के घर में गुलाब जामुन है? तो खाना कोई बुरी बात नहीं है, बस अपने विचारों की क्षमता को संभालो, अपनी प्राण शक्ति को संभालो। जो व्यर्थ में जा रही है उसको बहने से रोको। तो ये सेशन सिर्फ आपको थोड़ी सी ताकत देगा। दाल पीनी, अच्छा, वो तो और भी हैवी होती है। जाग के देख लो क्या लिखा है, दाल पीनी लिखा है। शायद मुंह में दाल पीनी का स्वाद ही आ जाए। तो हम तो साधक है, हम तो आगे बढ़ना है, तो अब हम तो वैसे ही विजुलाइज करके उसका स्वाद ले लेते हैं। और जिसने जिसने हाईएस्ट का स्वाद चख लिया वो
ठीक है, फिर वो बाहर का खाए ना खाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो मालिकियत आ जाती है, वो मालिकी हो जाती है अपने मन पर कि खाऊं या ना खाऊं, और खा लिया थोड़ी बहुत देर, वॉक कर ली, बराबर हो गया, क्या ज्यादा सोचना। लेकिन आध्यात्मिक पुरुषार्थ से पहले ये फिजिकल पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको। वेरी गुड वेरी गुड, वेट नहीं बढ़ा दिवाली पे। चलिए शुरू करते हैं फिर, क्योंकि कल परसों भी थोड़ा सा त्योहार व्योहार में लगा ही रहेगा, आना जाना लेना देना करना, संसार है, निभाओ अच्छी तरह। लेकिन इस टाइम को थोड़ा, यहाँ तो मेरे साथ 1 घंटे रहोगे, थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ाओ, तो बाद में बैठेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। जब घर वाले बच जाते हैं ना, जो मेन घर वाले होते हैं, उनको बताई जाती है इंपॉर्टेंट बातें, तो वाकई वो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ऐसी बात बताऊंगी कि आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ है, आप कहाँ खड़े हो, जाना किधर को है। ये तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज, ये तो चलते फिरते भी हम बता देंगे, कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग बस इतने के बाद हो गया, हमारा हो गया, बस इससे ज्यादा हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। माइंड में इतनी पावर ही नहीं है कि सुन सके उसकी बात को, चलना तो बहुत दूर की बात है। आप खड़े हो जाएं। मैम स्वेलिंग है लेग्स में, किसने लिखा है? चलिए खड़े हो जाइए। सतनाम, ठीक है, ओके सतनाम जी, थैंक यू सो मच, क्या बात है। ओह, ऑडियो सुना, क्या बात है। सीमा गुप्ता जी, मैम स्वेलिंग है लेग में, अभी बता देती हूँ मैं, स्वेलिंग का भी बता देती हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं। ठीक है, मार्च पास्ट कीजिए पहले। जिनके पैरों में स्वेलिंग है, हाँ सीमा गुप्ता जी, आपके लिए 3 एक्सरसाइज बता रही हूँ, ठीक है। क्या होता है कि दिवाली के बाद या तो थोड़ा सा आना जाना हो जाता है, तो उसकी वजह से भी, तो एक तो पहली बात, आपको ना पैर लटका के नहीं बैठना है, ठीक है। मैं आपके लिए अभी चेयर योगा भी बता दूंगी, ठीक है। हाँ जी, हाँ, गॉड ब्लेस। ये क्या लाए हो? बस मिठाई आपकी। मिठाई मिठाई खा खा के सेहत दिखाई नहीं दे रही है। हम कहते हैं हैप्पी दिवाली की जगह हैप्पी डेली रहो बस, ठीक है। तो जिनके पैरों में स्वेलिंग है, सीमा गुप्ता जी आप चेयर पे करना इसी एक्सरसाइज को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिपीट। मैं साथ साथ चेयर रख लेती हूँ। 3 4 5 6 8 9 एक बार और। 1 2 3। इसी चीज को जिनके पैरों में स्वेलिंग है, ठीक है, पैरों की ताकत कम है, तो वो कभी भी पैरों में दर्द है तो खड़े होकर एक्सरसाइज ना करें, बिल्कुल बैठ जाएं। फिर इसी के साथ दूसरी एक्सरसाइज, दोनों हाथ खुले हुए, पंजा नीचे की ओर, हल्का हल्का पेट पर दबाव, पाचन तंत्र के लिए, बढ़े हुए पेट की चर्बी के लिए, साथ साथ पैरों के लिए।
काफी ज्यादा स्वेलिंग है, ओहो, तभी पैरों की करा देती हूँ अभी मैं। ठीक है, फर्स्ट आ जाओ वापस, फर्स्ट एक्सरसाइज, मतलब कि दिवाली के बाद ही ये स्वेलिंग है, मैं समझ रही हूँ, दिवाली के बाद ही है, क्योंकि घर का काम देखो लेडीज के लिए हो ही जाता है, तो पैरों में ताकत कम है तो ठीक है। पहली एक्सरसाइज हमने बताई, अगर आप खड़े होके कंफर्टेबल हैं तो सेकंड एक्सरसाइज हमने बताई, मतलब कि कोहनी टच हो या ना हो, बस आप ऐसे भी खड़े होके ऐसे कर सकते हैं, दोनों हाथ कमर पे। बेली फैट कम करना है तो पैरों के साथ ये भी, लेकिन अगर खाली पैरों में दर्द है, स्वेलिंग है, तो बस ये। इतनी छुट्टी के बाद शरीर भी आलसी हो जाता है, जल्दी से तैयार नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने उससे पहले ये भी बताई है, आराम से बिल्कुल पंजा नीचे किया, तो हल्का हल्का पेट पर दबाव पड़ते ही पेट का साइज श्रिंक भी होगा, ठीक है, और पैर में भी पूरी ताकत आएगी। बिल्कुल धीरे धीरे करना है। फिर उसके बाद आराम से धीरे धीरे सर्कल बनाते, 1 2 3। जिनकी थाइस पर एक्स्ट्रा चर्बी है, ठीक है, जिनकी आलती पालती नहीं लगती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दीवार पे ऐसे पैर ऊपर करके बैठ जाओ। सुषमा छोनकर जी और सीमा गुप्ता जी, लास्ट एक्सरसाइज में आपके, नहीं ऐसे नहीं, सीधे लेटो और दीवार पे पैर रख लो। आपने कुछ नहीं करना, जो हम करेंगे आपने सिर्फ ये ऐसे करना है। जिनके भी पैरों में दर्द है, स्वेलिंग है, हिप्स नीचे करो, बिल्कुल आगे नहीं चलना है, बिल्कुल जितनी बात मैं कहूं उतनी ही सुननी है। हम तो और भी कुछ करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, 5 एक्सरसाइज के बाद इन्हीं एक्सरसाइज को दोबारा रिपीट करेंगे। तुम बैठे रहो, हाथ ऊपर कर लो, इशिका हाथ ऊपर, बस जमीन पे रख लो। तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसके साथ हम एक और चीज ऐड करेंगे, जो हमने अभी ये वाला पैर फेंका, तो इसके साथ हम वेट लॉस के लिए और कार्डियो, तो ये हो जाएगी वेट लॉस के लिए कार्डियो। लेकिन अगर पैरों में स्वेलिंग है तो आप धीरे धीरे, बस ये हो गई वार्म अप एक्सरसाइज। ये हो गई खाने के बाद यदि वजन बढ़ रहा है आपका, सिंपल। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ कमर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2। अब दोनों पैरों को खोल लो तुम। तो 3 दिन की छुट्टी के बाद भी इतनी कम संख्या, जबकि एक बैच है। देख लो, इससे प्रायोरिटी का पता चलता है कि प्रायोरिटी है ही नहीं। रिजल्ट अच्छा चाहिए, मैं जल्दी से पतली हो जाऊं, मेरा माइंड पॉजिटिव हो जाए और जिंदगी में कोई दुख ना आए, यही तो प्रायोरिटी है हमारी। लेकिन करना वो नहीं है जो करना चाहिए। सीमा गुप्ता जी थोड़ा धीरे करो, धीरे धीरे धीरे। तो ये एक्सरसाइज ऊपर किया,
सिंपल एक्सरसाइज, जिनके पैरों में दर्द है वो तो करेंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे हिलाते रहो। ये पंजे को हिला, ये ठीक है। पैरों में दर्द है तो आप सिर्फ ये पंजा नीचे खींचा, ये ठीक है। 3 कार्डियो वर्कआउट मैंने लास्ट 10 एक्सरसाइज में लर्न कराए थे, उसमें ये था। दोनों हाथ सिर के पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। जिनके पैरों में दर्द है और वॉकिंग एक्सरसाइज नहीं हो पा रही तो ये क्या करना है, यहाँ खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, इसमें भी ये देखो लेट के आपने इस चीज को ऐसे करना है। जिनके पैरों में स्वेलिंग, ये कर रही है 1 2 फिर 3 4। आप खड़े होकर नहीं करोगे। जब भी पैरों में स्वेलिंग है आप देखोगे 10 मिनट के बाद सारा ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर की तरफ आ गया। तो जब कभी पैरों में दर्द हो, पेट में दर्द हो, तो उसी तरीके से हमें एक्सरसाइज चेंज करनी पड़ती है। और रोज बॉडी की एनर्जी रोज अलग अलग होती है। तो ये आप खड़े हो तो ऐसे करोगे 1 2 3 4, मैट से बाहर निकल गए पैर, 1 2, दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। अगर हिप का फैट कम करना है तो सामने से देख लीजिए एक बार। 1 मिनट तक ये कर लो, थोड़ा सा दर्द होगा फिर ठीक हो जाएगा। कमजोरी का दर्द है बस वो। जितनी मोटी तोंद उतनी यूं 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 पेट भी उछलेगा, पैर के साथ पेट भी उछलेगा। रिलैक्स, हल्का सा पैरों को ऐसे दबा लो अपने। वेरी गुड। इसके साथ साथ मैंने घुटने के लिए एक और एक्सरसाइज बताई थी, वो भी कार्डियो वर्कआउट है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप क्या करोगे, अपने मैट के किनारे पर आ जाएं। इससे भी मैं क्रॉस लेग्स की काफी एक्सरसाइज कराऊंगी, तो इससे जरा पैर की मूवमेंट बनेगी आपकी। ये तो बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट स्टेप। ये तो और भी वजन कम हो जाएगा प्रोमिला जी, हाथ में, हाँ, गोदी में लेके और वजन अच्छा कम हो जाएगा। बच्चे को लेके गोदी में एक्सरसाइज करो तो ना। इसके बाद जो सेमी जंप होता है, अगर थोड़ा सा जंप कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। बढ़िया है, सारी दादी नानी होके भी इतनी एक्टिव। 1 2 3। तो ये है सेकंड एक्सरसाइज भाई, सेमी जंप। बॉडी स्टिफ हो जाती है सारा दिन घर का काम करते करते भी, और कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है जिसमें सांस के साथ। तो आपने गहरा सांस लिया, जंपिंग से ना थोड़ा सा पैरों में ताकत रहती है, लेकिन ये बाद की स्टेज है। फिर इसके बाद मैंने बताया था क्रंच, साइड का फैट कम करने के लिए 1 2 2 बार, और आराम से करना है, प्यार से। सांस को बाहर निकालना है जब हम टच करेंगे। इतनी जबरदस्त, इतनी प्यारी एक्सरसाइज लगती है मुझे, एक बार करके दिखाइए। और जल्दी से नहीं, थोड़ा स्ट्रेच को फील करना है, कहां तक जा रहा है पैर। हाँ, इशिका काउंटिंग बोलो। 1 2 नहीं, सीमा गुप्ता जी, अभी स्वेलिंग है, ये नहीं चलेगी। नो, बैठो, नीचे बैठो आप, ये नहीं चलेगी। आप बैठ के जो मैंने बताई है ना, ऐसे वाली कर लो, पैर को सीधा करके ये वो वाली एक्सरसाइज कर लो। 9 10
2, 3, दो मेंबर्स पतली गली से निकल भी लिए। 5, जूम में ये बड़ा फायदा है। अब ये तो दोनों भाग नहीं सकते ना जब तक मेडिटेशन करे ना करे, लेकिन बचा नहीं सकते। जूम में से तो जब मर्जी निकल जाओ। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली वाली याद होगी, इससे पहले वाली जो बताई है कौन सी? ठीक इससे पहले जो बताई है। इससे जितना मर्जी आपका हिप फैट और थाई फैट और पैर एक्टिव हो जाएंगे, और 10 साल बाद भी पैर आपके साथ देंगे। तो स्लो करना है तो 1 2 3 4, पहले तो ऐसे ऐसे चलिए खूब, यूं। नहीं तो ओल्ड एज में चाल बदल जाएगी आपकी, फिर वो पैर में ऐसे पूरी बॉडी को ऐसे लपक हो जाती है। ऐसे ऐसे चलता है इंसान। अभी खड़े खड़े अपने आप ऐसे चल लो। तो ये हम करेंगे, ये सीधे खड़े हम 1 2 3 4, फिर 5 6, टोस को नीचे लगाते ये। तो कोई ये नहीं कह सकता मुझे कि हम तो कर ही नहीं पा रहे। अरे अब ये कर लो। फिर दूसरी मैंने बताई इसी में, धीरे से 3-4 मिनट तक कोई म्यूजिक लगा के इसको अच्छे से कर लो। अब इसमें सारी बॉडी सेमी जंपिंग हो रही है, क्योंकि ओल्ड एज बढ़ते बढ़ते हम ऐसे नहीं जंप कर सकते दोनों पैरों पे। जिनके पैरों में स्वेलिंग है, जिनका वजन ज्यादा है, वो जंप रोप ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करोगे? ये सेमी जंप है। ये पैर को अंदर रखा, बाहर रखा, फिर अंदर रखा, फिर बाहर रखा। और इसके साथ साथ अगर कमर भी ऐसे चलती है, कमर की लोअर स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी, तो कभी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जंप करना है तो इस तरह करना है। स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा ऐसे मूव करना है। पेट को श्रिंक करना पड़ता है, ऐसे खुले पेट में नहीं कर सकते हम। ये बिल्कुल पेट को अंदर श्रिंक करना पड़ रहा है। और फिर एकदम से तो जितने भी ब्रोंकाई आपके बंद हो जाते हैं, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, थोड़ा सांस फूलेगा तो वो अच्छा है। अपने आप फुला लो, नहीं तो वैसे भी फूल जाएगा सांस तो। ठीक है, 2 एक्सरसाइज याद हो गई। पहले ये बताई थी, दूसरी इसके बाद क्या बताई थी जो इससे पहले पूछी थी मैंने? जो ग्रेप वाइन में 2 बार, इससे आपका ये थाई जॉइंट खुला रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल माइंड में फीड कर लीजिए तीनों एक्सरसाइज। खड़े खड़े भी कर सकते हो अगर आपको ग्रेप वाइन नहीं आ रहा तो। आप अगर आप चल के कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चल पा रहे कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं से करते करते आना मीनाक्षी, इधर आ गया हो। इस पैर को जैसे अब बिना सहारे के ऐसे नीचे रहेगा, अब इसको ऊपर की तरफ बिल्कुल थाई जॉइंट्स में लगाया और हाथ ऊपर। पूरा सांस लीजिए, पूरा सांस छोड़िए। इधर की तरफ आओ, दूसरा पैर करते हैं। हाँ, पहले सहारा लेके उसको बैलेंस करो। हाँ, टिकाओ, मन को टिकाओ, आंखों को टिकाओ। हिल रहे, हिलने दो। अब ये जो पैर कभी आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, तो नसें मजबूत हो रही हैं। हिलने दो पेड़ को। अगर पेड़ हिल रहा है, हिलने तो, पेड़ हिलता भी तो है जब हवा चलती है। हिलने दो। हाँ, हिलने दो। पैर की चिंता मत करो कि पैर हिल रहा है। ये पैर वो बैलेंस कर रहा है ना अपना, कभी वो आगे ले जा रहा है पैर को, कभी एड़ी पे ले जा रहा है। हिलने दो। ये जो ताकत बढ़ रही है, करोड़ों रुपए की है ये नॉलेज। इधर की तरफ आओ।
ओम गुरुवे नमः तो बहुत देर का हो गया। नवदीप कौर जी आ जाओ वापस। दूसरा आसन, दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास ले आए और धीरे से पहले प्रैक्टिस करें शैटिका पेन वाले। ये क्लास अपलोड जी हजूर, ठीक है कर देंगे अपलोड। ये शैटिका पेन के लिए, जो लोग नहीं आए उनके लिए तो अपलोड करना पड़ेगा, और क्या गारंटी है वो अपलोड करने के बाद भी कर ही लेंगे। नहीं तुम्हें भी पता है पिछली क्लास कितने लोगों ने की है। गेस्ट आ गए थे बीच में, कोई बात नहीं, छूट गया छूट गया। चलो ये पैर अंदर किया और फिर धीरे से ये बैलेंस बैलेंस एक पैर पे। बहुत इंपॉर्टेंट आसन है योग का ये, एक पैर पे बैलेंस, कमर सीधी बिल्कुल, पैर हिलता है, हिलने दो, बॉडी अपने आप एडजस्ट कर रही है, कभी पंजे पे, कभी एक साइड पे लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, और इससे पिंडलियों में ताकत आ रही है। अभी जो पैर हिला ना दाएं बाएं, फील करो एक एक चीज को, जो भी मैंने बताया था, वैचारिक शक्ति, प्राणिक शक्ति, अब प्राण का काम हो रहा है। पैरों में दर्द तो नहीं तुम्हारे? ठीक है। जो ये था कि भाई मुझे अभी क्लास ज्वाइन नहीं करनी दोबारा वो मन बन गया कि चलना है क्लास में 1 घंटा। हाँ होल्ड करेंगे। वेरी गुड। 3 डेज की है रेगुलर। हाँ वो सारी स्ट्रेचिंग थी, बहुत बढ़िया। तुम्हारा ना अभी मीनाक्षी अभी बताती तुम्हें दूसरा तरीका, तुम्हारी तरह कई लोगों का है सामने। पैर देखो एक बार, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो अपने आप को, पैर को। मैं स्क्रीन पे नहीं देख रही, मैं अपने पर अपने आप से बड़ा अच्छा जजमेंट होती है कि कब मेरा पैर नीचे। अपने आप को देखो एक बार, मेरे को देखो, स्क्रीन पे देखो एक बार। अब ये फुल स्ट्रेच है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। सिर्फ 4 से 5 सेकंड रोकना है। लेकिन जो मैं अभी तुम्हारे में कमी देख रही हूं, अभी तुम्हें इसको पकड़ो और सीधा करो अब, और स्क्रीन पे देखो, सामने सामने देखो स्क्रीन पे कि कितना पैर नीचे जा रहा है और कितना ऊपर। गर्दन आधा इंच नीचे आगे से, पैर टेढ़ा है तुम्हारा, नीचे वाला पैर टेढ़ा है, थोड़ा आगे करो आधा इंच। ये पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। सिर्फ 5 सेकंड होल्ड करो, नीचे मत देखो, सामने देखो। अब राइट हैंड नीचे, बस रोके रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी जैसे ऊपर को उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो अब ये उठने बैठने में 10 साल बाद की प्रैक्टिस चल रही है हमारी। स्वेलिंग और पैर वैर तो बिल्कुल वैसे ही सही हो जाता है। ठीक है। तीसरी एक्सरसाइज मैंने बताई थी, अगर उसको हाफ पोस्चर में करना है तो आप सिर्फ ये करोगे। ठीक है। हाफ पोस्चर में करना है तो सिर्फ यही करोगे जो मैंने पहले करा दिया है। वैसे फुल स्ट्रेंथ चाहिए आपको। 1 2 3 4। इससे आपकी काफ्स मसल्स और ये थाई जॉइंट्स दोनों ओपन। ठीक है। फिर से करते हैं। 1 2 3 4 5। एक और तरीका बता देती हूँ क्योंकि काफी लोगों का सामने बेली फैट ज्यादा है, तो बिना टच किए हुए और पैरों में दर्द और बेली फैट ज्यादा है। अब ये देखो, ये पैर की ऊंचाई कितना उठ रही है? 1 फुट जमीन से, और 1 फुट बस। ये देखो, ये देख रहे हो, ये सिर्फ। और वैसे ही एक्चुअल ये आपका यहां तक आना चाहिए बिल्कुल पैर।
अब जब आगे कर लिया तो साइड वाला भी। इसमें साइड स्ट्रेच क्या करेंगे, वापस आए और बिल्कुल बीच से झुकना है, जितना झुक सकते हो। वापस आए, फील होगा कि हाँ कोई चीज उखड़ रही है। राइट साइड से करेंगे। और फिर जल्दी जल्दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5। सीमा गुप्ता जी अब रेस्ट ले लो, अब मत करो अभी। 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, पूरा सांस लेंगे। जिनकी कमर में दर्द है, जिनके घुटने में दर्द है, वो बैठ जाओ, आराम से बैठो, ठीक है। हम थोड़ा फास्ट वाली एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल दिक्कत मत महसूस करना, अगर नहीं हो रही तो बैठ जाओ। अब इसमें जल्दी जल्दी क्या करेंगे, पहले तो कमर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि कमर हमेशा खड़ी खड़ी टाइट हो जाती है। अब ये देखो, ये 1 ऐसे। अब इसमें झुकने में घुटने में दर्द हो सकता है, मैं पहले ही बता रही हूँ। जिनके घुटने स्टिफ है तो वो तो सिर्फ क्या करेंगे, देख रहे हो, ये एक बार ध्यान से देखिए, ये कमर, ये देखो, स्क्रीन पे देखो एक बार शालिनी, हाँ मीनाक्षी, ये देखो, ये नाभि को नीचे खिसकाया और आधा। ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ये टफ स्ट्रेचिंग है। अब थोड़ी सी, अब जितनी वार्म अप एक्सरसाइज थी वो मैंने बता दी। अब थोड़ा जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल करना है, तो हम क्या करेंगे, जिनको पेन है वो तो, और ये जैसे कैट का अपोज होता है वैसे हाफ सिटिंग पोस्चर में ये 10-15 बार 20 बार ये कर लो, कंधे पीछे की ओर, नाभि नीचे की ओर। तो ये, लेकिन जिनके घुटनों में स्वेलिंग है उनके लिए स्ट्रिक्टली मना है ये चीज। स्क्रीन पे देखो मीनाक्षी, कंधे ऊपर, नाभि नीचे, कंधे ऊपर। अब ये गोलाई में चलाओ और फिर धीरे से, और पैर खोल लो इसमें, फिर धीरे से ये 1 2। अगर पूरा बैठ सकते हो तो 2, नहीं बैठ सकते छोड़ दो 3। जिसको टफ लग रही है स्ट्रेचिंग, बिल्कुल पहले वाली रिवाइज कर लो जो मैंने अभी पहले बताई है, 5-7 एक्सरसाइज। अब इसी में क्या करना है, ये 1 फुट के आगे हाथों को रखते हुए, थोड़ा सा पैर का गैप, 1 मिनट तक ये कर लो। देखो पेट से रिलेटेड, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी। और फिर धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8। आराम से इसको 1 से 2 मिनट तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 पे अधोमुख श्वानासन, ये ग्लोइंग स्किन के लिए।
कंधे पीछे की ओर, काफ्स मसल्स में थोड़ा सा स्ट्रेच फील होगा, आने दीजिए। फिर धीरे से ये घुटने जमीन पे नहीं रखने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये सामने देखिए, थोड़ी देर उठा के रोकेंगे और धीरे से घुटने नीचे रखते हुए पंजों को फ्लैट करेंगे और धीरे से 1 2 3 ये आगे 4 पूरा पीछे जाएंगे, 5 ये ऊपर 6 एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज प्लस भुजंगासन है, ये ऊपर, ये चेस्ट नीचे लगाया, अष्टांग नमस्कार ये बन गया, हिप्स ऊपर, फिर भुजंगासन लगाया, पूरी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच किया और फिर धीरे से अधोमुख। 3-4 आसन जब तक मिक्स नहीं करोगे ना, क्योंकि सब्जी रोटी में खाली आपको कोई एक दाल से रोटी खिला दे, कैसा लगता है? थोड़ा सा अगर रायता हो जाता तो बढ़िया होता है, रायते के बाद यदि भल्ला सा एक पड़ जाता गोल सा, तो यही मुझे मजा आ रहा है कि जब तक वज्रासन से एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज, उससे अष्टांग नमस्कार, उससे अधोमुख श्वानासन 4 से 5 बार फिर से करते हैं एक बार। ये हमने सबसे पहले तो टेबल टॉप पोज में हमने 1 2 सामने देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस अधोमुख, कंधे पीछे की ओर, कमर खींचिए। फिर क्या करना है, ये हल्का सा घुटने मोड़ दे, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम दूसरा फ्लो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम हाई प्लैंक कुंभकासन ऐसे ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, मुझे दाल रोटी पसंद है। अच्छा, बढ़िया बात है, दाल रोटी सभी तरह के व्यक्ति होते हैं सबके। तो अब इसमें हम दूसरा पैकेज मिक्स करते हैं। अब हमने अधोमुख श्वानासन से ये हम कुंभकासन ऐसे हाई प्लैंक, ये फिर 1 2 3 4, जो ये चीज मैंने अभी खड़े होकर बताई है, ये अब लेट कर 1 2 3 4। इसमें जबरदस्त नाभि के आसपास पूरा खिंचाव आ रहा है, बहुत जबरदस्त। 1 2 3 4, ये तो है बिगिनर्स के लिए। और फिर यहां जंप करके बैठ गए, यहीं से हमारा निकल जाएगा मलासन। एड़ी भी उठा लो पहले तो इसका अलग असर होगा, फिर एड़ी जमीन पे लगा लो तो इसका अलग असर होगा। बहुत ही जबरदस्त। एक सेट और, पहले कुंभकासन, ये सामने देखिए, बिल्कुल हिप्स को टाइट करेंगे, फिर आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी पहले एडी उठी रहेंगी, काफ्स मसल्स पे जबरदस्त इफेक्ट आ रहा है। फिर एडी को नीचे जमीन से लगा दो और दोनों हाथों को ऐसे कोहनी से, ये देखो अभी ये मैंने कोहनी जरा ढीली छोड़ दी तो ये अंदर की तरफ है, ठीक है। अब मैंने ये गहरा सांस लिया, काफी लोग बैठ गए हैं, थोड़ी दिक्कत हो गई है। अभी कराऊंगी आसान चीज, अभी कराऊंगी, पहले पावर निकाल लें जरा। फिर अब इसमें दोनों हाथ नीचे रख के एक हाथ ऐसे 1 2। अब इसमें दोनों पैरों में इतनी कसमसाहट हो रही है, बॉडी कह रही है छोड़, लेकिन हम भी डटे हुए हैं कि नहीं, थोड़ी देर पैर ऐसे ही रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर कॉन्स्टिपेशन के लिए, जिनको कॉन्स्टिपेशन, जिनका पेट साफ नहीं होता, इसी आसन को गर्म पानी में जरा सा नमक डाल के, दिवाली पे अगर कुछ अनाप शनाप खाया है तो उनके लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज, गर्म पानी में नमक डाल के दोनों पैर जमीन से लगे हुए, और ये होता है उद्राकर्षण आसन। ये एक पैर को, ठीक है, एक पैर जमीन पे ही रहेगा, एक पैर ये उठा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरी बॉडी को खींचते हुए फिर ये जमीन पे लगाया, दोनों पैर एड़ी पंजे, फिर उठाया एक पैर, अब की बार ये
लेफ्ट पैर पूरा जमीन पे रहेगा और ये पीछे देखिए, पूरे पेट में कसाव, पेट दबा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है 3-3 बार जरूरी। अभी मैंने एक बार, क्योंकि और भी कुछ करना है। फिर हम एक पैर को पीछे रख के इसमें आराम मिल जाएगा आपको। ऐसे पूरी बॉडी की थकान दूर हो जाएगी। ऐसे एक पैर, जैसे हमारा वज्रासन होता है, एक पैर के ऊपर बैठी हूं मैं, ध्यान से देख लीजिए। ये एक पैर की एड़ी के ऊपर बैठी हूं और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा है, और नॉस्टल को लगाइए। लेग चेंज। जिनका पैर नहीं मुड़ता वो दंडासन में बैठ जाए। फिर बढ़ती उम्र में जिनका भूनमन आसन नहीं लगता, वो आराम से पैरों को खोल के अच्छे से बैठ जाए और धीरे धीरे कमर की जितनी फ्लेक्सिबिलिटी जरूरत है उतनी तो चाहिए, बिल्कुल करनी पड़ेगी, मन करे या ना करे। धीरे धीरे सांस को भरते हाथों को आगे खिसकाते जाएंगे, और एक स्ट्रेच, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद बॉडी आगे नहीं खींचेगी। ठीक है, पैरों को मैक्सिमम खोल लीजिए और धीरे धीरे चेस्ट को जमीन पे लगाना है। चेस्ट को लगाने की कोशिश करो, चिन तो लगी जाएगी। बिना हिप्स को उठाए, पीछे से हिप्स उठ गए। तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मीनाक्षी ये आसन। पीरियड्स में पेन बिल्कुल गायब हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस बढ़ाओ, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं होता कि एक ही आसन पे हम 5-7 मिनट लगा दें। एक बार और। हिप्स तो नहीं उठते तुम्हारे पीछे से, हल्के से उठ रहे हैं, तो वहीं रोको, हिप्स को मत हिलने दो। अगर आपको लगता है कि अब इस पॉइंट पे उठ रहे हैं तो वहीं टिकाओ, फिर हाथ को खींचो आगे। वेरी गुड। इसी सीरीज में तुम्हारे लिए मीनाक्षी क्या करना है, इस एड़ी के ऊपर बैठ जाओ। ठीक है, टिक के बैठो, बिल्कुल कमर सीधी। कई लोग ना ऐसे बैठ गए, ये देखो, ये तरीका दूसरा। मेरी एड़ी बाहर निकल गई है। ठीक है, क्या करना है, ठीक रेक्टम के नीचे एड़ी और इसके ऊपर बैठ जाओ। ठीक है, और इस पैर को खड़ा करके कोशिश करो, ये दोनों घुटने जो है तकरीबन, थोड़ा सा दिक्कत होती है तो फिर उठो, फिर पैर को खिसकाया और फिर ये मोड़ लिया, तो पीछे बैक में बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। बैलेंस नहीं बनता तो ऐसे पकड़ लो, बैलेंस बनता है तो ऐसे रखिए। पेल्विक एरिया के लिए जिनको पाइल्स फिशर की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन से शुरुआत होती है इसकी, तो थोड़ी देर रोज 4 से 5 मिनट ऐसे ही बैठे रहिए। फिर एक हाथ नीचे से, एक हाथ ऊपर से। मीनाक्षी वो बॉटल देना, गोल्डन कलर की। हाँ, उसमें फिर आपको क्या करना है, जिनके कंधे या जिनको सांस की प्रॉब्लम है, ये खिसक गए, वैसे तो, हाँ ये वाली, वैसे तो खड़े होके भी करते हैं इस एक्सरसाइज को, लेकिन जिनको सांस फूलने की प्रॉब्लम है, बीपी की टैबलेट है, हाइपरटेंशन रहती है, कुछ नहीं करना, पीछे से पकड़ा नहीं जा सकता तो ये नीचे से पकड़ा, ये फिर इसको हाथ नीचे से, ये देखो, ये। तो इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस चाहिए तो बॉटल, इतनी बॉटल चाहिए, करके दिखाओ। इस एंगल में कर सकते हो बैठ के, तो पैरों की भी मसाज हो गई आपकी पूरी। बैठे बैठे बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है।
बोतल पकड़ी तो नीचे उतर गई। तो खड़े होकर भी प्रैक्टिस होती है, लेकिन इसमें मैंने देखा और फायदा होगा तुम्हें। चेक करो कि कौन से एंगल में, कई बार लेफ्ट पैर से ज़्यादा अच्छे से बैठा जाता है, कई बार राइट पैर से, तो अपने आप को चेक करो कि कौन सा पैर में स्टेबिलिटी आ रही है। इससे ना ये भी सीधा रहेगा। अभी तुम्हारा थोड़ा सा हल्का सा ये डाउन है, तो पकड़ के बैठे रहो इसे बस। जिनके भी कंधे उम्र के हिसाब से ये ऐसे झुकने शुरू हो जाते हैं, वो इतना स्लो प्रोसेस होता है कि पता नहीं चलता हमें। आ जाओ वापिस, अब पेट की एक्सरसाइज कर लें। आंखें बंद, दोनों हाथ नाभि के ऊपर। सांस भीतर जाए, पेट फूले। कुछ देर रोकिए, सांस बाहर, पेट अंदर। दोनों हाथों की 2 उंगलियों को मिलाते हो, हल्का सा आंख ऊपर लगाते हो। वापस आइए। जिनके पैरों में दर्द है, स्वेलिंग है, वो तो सिर्फ ये करेंगे। ये देखो, एक पैर को ऊपर रखा, ठीक है, और धीरे से ये। गलती नहीं करेगा कोई। अगर पैरों में स्वेलिंग है और हम जो नेक्स्ट करेंगे वो भी वो करेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अगर आपकी कमर में स्टिफनेस है, पैरों में स्वेलिंग है, तो आप सिंपल पैर को ऊपर रख के, ठीक है, और आराम से दाएं बाएं करेंगे। हम इसी चीज को कैसे करेंगे? अगर आपकी बॉडी स्वस्थ है तो दूसरे प्रकार की एक्सरसाइज होगी, बॉडी बीमार है तो दूसरे प्रकार की। हम क्या करेंगे, इस पैर को आपने रखा है ऐसे, हम रखेंगे ऐसे। अच्छे से देख लीजिए, आपने रखा है ऐसे, ये आपका क्या रेक्टेंगल सा बन रहा है, ऐसे फ्लैट। हम रखेंगे ऐसे, हमारा कोण सा बनेगा, ट्रायंगल सा बनेगा। और फिर धीरे से हिप्स के नीचे हाथ लगा के मन में 10 तक काउंट्स। जब थक जाओ तो नीचे आ जाइए। पैर को खड़ा करके रखिए, पूरा तलवा घुटने से ऊपर थाइस पर, और धीरे से सांस को भरते हुए उसके बाद श्वास को सामान्य कर लीजिए। आए ये जो बैठे बैठे भारी बना रहा था, हल्का बनाया, एक बार और कर लेते हैं। कैसे से पुराना कमर का दर्द हो, 100% निकलेगा। अगर ये हैवी लग रहा है तो मैं दूसरी चीज भी बता देती हूँ अभी। ज्यादा दिक्कत आती है तो आप ऐसे करोगे, ये देखिए, दोनों हाथ मिलाइए, हाथ बिल्कुल शोल्डर लेवल में, कमर नीचे, और फिर धीरे से सांस को बाहर निकाल।
और फिर धीरे से कमर के नीचे हाथों को रखते हुए वॉक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसी में फिर साइड वॉक 1 2 वॉक करनी है तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो जंप भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो इससे जो भारी भरकम पेट और लोअर बैक की स्टिफनेस दूर होगी। वॉक करनी है, वॉक कर लीजिए। रिलैक्स, पेट के बल लेट जाए। बैक मसल्स को पहले रिलैक्स होने दो। पेड़ी पंजे मिले हुए। फिर धीरे से जिनको कमर के दर्द की बहुत पुरानी समस्या है और लोअर बॉडी का वेट ज्यादा है तो सर्प गति, आराम आराम से कोहनियों को आगे सरकाते हुए, कोहनियों में कम से कम गैप। एक आगे बिल्कुल एक पॉइंट पे नाभि के आसपास बहुत अच्छा दबाव आएगा। सांस को छोड़ के पीछे। और धीरे से दोनों हाथों को बिल्कुल सामने लाकर देखो, कमर में झटका नहीं आना चाहिए। जिनको ऑलरेडी कमर में दर्द है ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये वो सिर्फ एक पैर को ऐसे उठाएंगे, ये देख लीजिए। ये बिल्कुल प्यार से धीरे से आगे से हाथों को, पीछे से पैरों को, और पैरों को लंबाई में, बॉडी को लंबाई में खींचना है आगे से। ठीक है, नाभि से ऊपर वाले भाग को ऊपर की तरफ, नाभि से नीचे, नीचे की तरफ। एक बार और धीरे से फिर थाइस के नीचे हाथों को रखते हुए इसी की वेरिएशन शलभासन की। दोनों हिप्स में खिंचाव, चीन जमीन से लगी हुई। गहरा सांस, सांस को छोड़ते हुए एक बार और। तो घबराने की बात नहीं है अगर किसी से नहीं भी हो रहा, ठीक है। अगर 40-50% भी कर लिया तो आपकी बॉडी जहां पर है उससे धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। और फिर धीरे से एक पैर को आगे रखते हुए 1 2, धीरे से कमर और पैर दोनों को रिलैक्स कर लें। 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4। ये एक्सरसाइज सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए कि जो पहले वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाए, चलो 4 5 6 7 8 9 और 10। पैर बिल्कुल सीधा रखते हैं, अपनी ओर खींचेंगे जितना खींच सकते हैं। दूसरा पैर भी ऊपर कर लेंगे।
ओल्ड एज में, बढ़ती उम्र में पैरों की ताकत चाहिए, तो ये सिंपल वाली 2 एक्सरसाइज, बॉडी तो बहुत जल्दी ठीक होती है अगर हम उसे बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें। गहरे गहरे सांसों के साथ। अगर उठा सकते हो तो बॉडी वेट उठा दो। एक बार और मैं देख लूं किस किसने किया, लगा लोगे एक बार और? दिखाइए लगा के, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। ए, 5 मिनट का टाइम है मीनाक्षी, जरूरी बात बताएंगे फिर। एक बार कपाल भाती कर लो, रिलैक्स हो जाएगी बॉडी। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए। जो लोग पैर मोड़ के नहीं बैठ सकते वो आलती पालती लगा लें या दंडासन। आंखें बंद, 25 बार सांस को बाहर निकालते हुए पेट को खाली कर दें। मूल बंद का प्रयोग, बटक मसल्स को ऊपर की तरफ खींचते हुए ऊपर से जल अंदर बंद। आइए वापस, एक बार अग्निसार क्रिया, सांस को बाहर निकालिए, खाली पेट की ऐसे पंपिंग, क्योंकि पेट इस समय इतना सॉफ्ट हो चुका है कि अग्निसार क्रिया का पूरा फायदा मिलेगा। और अग्निसार का सबसे बड़ा फायदा होता है पाचन तंत्र को स्ट्रांग करने के लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए, डायबिटीज के लिए। अरे इतना तो कुछ किया भी नहीं जितने पसीने पहुंचे जा रहे हैं सुमन जी। अग्निसार क्रिया, तो अगर आपको शुगर है, डायबिटीज है, पाचन तंत्र कमजोर है, आंतों की शक्ति कमजोर होने लगी है, तो अग्निसार क्रिया, ये 2 प्राणायाम जो डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए जिनकी, करो ना करो आपकी मर्जी है। आंखें बंद करो एक बार, सांसों पर ध्यान। सांस भीतर जाए, पेट फूले, सांस बाहर, पेट अंदर। मन बुद्धि प्राण को स्थिर करने के लिए थोड़ी देर और गहरा, बाहर की आंखें बंद करते ही हमारी भीतर की आंख देखना शुरू कर देती है। करना कुछ नहीं, मौन पूर्वक
जागे जागे मन की हर गतिविधि पर नजर रखना।